नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर आपका जो है, इसमें पॉलिटिकल साइंस का यूनिट बताया जाएगा। कितनी आपको यूनिट इसमें पढ़ना है, मतलब सिलेबस बताया जाएगा और इसके साथ में आपका यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस क्लास में और इस क्लास को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि हमारे साथ जो हैं और लोग कंप्लीट मतलब जुड़ सकें और अपनी जो है तैयारी अच्छे से कर सकें। अगर आप चाहते हैं नोट लेना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं स्टार्ट इसे। तो ये चैनल का नाम है बीए करो ऑनलाइन। यहाँ पर न्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड सेमेस्टर। ये आपका जो सिलेबस है 25 और 26 के लिए पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र। इसमें जो आपका प्रश्न पत्र शीर्षक यानी कि जो आपका पेपर टाइटल है, प्राचीन और मध्यकालीन पश्चिमी राजनीतिक विचारक या फिर चिंतन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम जो ये आपका कोड दिया गया है, सिलेबस कोड है POL 201F। ठीक, ये DDU और ऑल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्लास, तो आप लोग देखिए और अच्छे से इसकी क्लासेस कीजिए। यूनिट 1 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो सिलेबस है इसमें आपको यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ना है पश्चिम में प्राचीन विचार, पूर्व सुकराती विचार, एपिक्यूरियस और स्टोइक, इसमें प्लेटो और अरस्तु के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर यूनिट 2 है आपका पश्चिम में मध्यकालीन विचार, जिसमें आपको सिसरो, थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और आगे। और सेंट ऑगस्टीन, पुनर्जागरण काल और यहाँ पर चर्च के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो यहाँ पर यूनिट 1 आपका आ चुका है, इसमें हम पढ़ेंगे पश्चिम में प्राचीन राजनीतिक विचार। ठीक, प्राचीन राजनीतिक विचारक जो हैं इनके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं स्टार्ट। परिचय यहाँ पर है इंट्रोडक्शन। पश्चिमी राजनीतिक विचारक का आरंभ प्राचीन काल यानी कि प्राचीन यूनान से हुआ। यूनान में राजनीति केवल शासन या सत्ता का विषय नहीं थी, बल्कि यह नैतिकता, दर्शन और समाज के समग्र विकास से जुड़ी हुई थी। ठीक, सुकरात से पूर्व अनेक विचारक हुए जिन्होंने प्रकृति, मनुष्य और समाज की व्याख्या की। ये पूर्व सुकराती विचारक कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद प्लेटो और अरस्तु ने राजनीतिक दर्शन को एक संगठित रूप दिया, जो आज भी आधुनिक राजनीति के मूल सिद्धांतों की नींव माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है पूर्व सुकराती विचारक। तो यहाँ पर दिया गया है प्री सोक्रेटिस थिंकर्स के बारे में, इनका परिचय देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सुकरात से पहले के विचारक मुख्यतः प्रकृति तत्व और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर विचार करते थे। उनका उद्देश्य था ब्रह्मांड के मूल तत्व की खोज। हालांकि वे राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने बाद में राजनीति और समाज की समझ को प्रभावित किया। ठीक, अब प्रमुख विचारक भी दिए गए यहाँ पर, तो कौन कौन से चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर दिए गए थैलीज। तो थैलीज जो है इनके बारे में देखेंगे। थैलीज मतलब जो कहा, उन्होंने कहा है सभी वस्तुओं का मूल तत्व जल है। इससे यह विचार उत्पन्न हुआ कि समाज और राज्य किसी भी मूल सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक, दूसरा है एनाक्सीमेंडर। ठीक, एनाक्सीमेंडर जो है इन्होंने कहा कि सृष्टि का मूल तत्व कोई विशेष पदार्थ नहीं बल्कि एक अनंत तत्व है। ठीक, यह विचार बाद में सार्वभौमिकता के उदाहरण को जन्म देता है। तीसरा यहाँ पर दिया गया है विचारक जो है हेराक्लाइट्स हैं। तो इन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। परिवर्तन ही जगत का नियम है। परिवर्तन ही जगत का नियम है। उन्होंने कहा कोई व्यक्ति 2 बार एक ही नदी में नहीं उतर सकता है। तो ये बात जो है बिल्कुल रियल है। यह विचार समाज और राजनीति की गतिशीलता को दर्शाता है। चौथा दिया गया पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा संख्याओं और अनुपात को ब्रह्मांड की संरचना का मूल बताया। राजनीति में यह विचार सामंजस्य और संतुलन के सिद्धांत से जुड़ता है। ठीक, पांचवा है डेमोक्रेट्स। तो यहाँ पर डेमोक्रेट्स ने इन्होंने क्या कहा, परमाणु सिद्धांत के जनक इन्हें माना जाता है। ठीक, डेमोक्रेट्स जो है इन्हें परमाणु सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता। उनका मत था कि संसार अणुओं से बना है जो शाश्वत है। यह विचार राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीज बोता है।
दूसरा पॉइंट आ चुका है आपका एपिक्यूरियस का विचार। तो इनका क्या विचार है, चलिए देखते हैं। परिचय यहाँ पर देखेंगे। और एपिक्यूरियस जो है 341 से 270 ईसा पूर्व जो है में इनका जन्म हुआ। ठीक। यूनान का प्रसिद्ध नैतिक दार्शनिक था। उसने जीवन का उद्देश्य सुख को बताया, लेकिन यह इंद्रिय सुख नहीं बल्कि मन की शांति है। ठीक। प्रमुख सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है? सुख का सिद्धांत है पहला पॉइंट। ठीक। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, लेकिन यह सुख संयमित और बुद्धिपूर्ण होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य क्या है? तो राज्य का उद्देश्य लोगों को भय और असुरक्षा से मुक्ति देना, ताकि वे शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। तीसरा, न्याय की अवधारणा। तो न्याय वह व्यवस्था है जो मनुष्य को भय से मुक्त रखे। न्याय और कानून मनुष्य की सहमति से बने हैं। चौथा पॉइंट है धर्म और देवता के प्रति दृष्टिकोण। तो एपिक्यूरियस जो है ईश्वर को स्वीकार करता था, परंतु उसे मानव जीवन से दूर मानता था। उनका मानना था कि ईश्वर है तो पर मानव जीवन से बहुत दूर है। वह कहता था ईश्वर मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर है इसका निष्कर्ष। एपिक्यूरियस का दर्शन भौतिकवादी होते हुए भी संतुलित था। उसने आत्म संयम और शांति का सर्वोच्च दर्शन मतलब आदर्श माना है। तीसरा पॉइंट स्टोइक। तो स्टोइक का जो विचार है, चलिए देखते हैं। स्टोइक का परिचय देखेंगे यहाँ पर। स्टोइक विचारधारा की स्थापना जीनो ने की थी। इनकी जो विचारधारा है, इसकी स्थापना जीनो ने की थी। इसके प्रमुख प्रतिनिधि सेनेका, एपिक्टेटस और मार्क्स आरेलियस हैं। ठीक, आरेलियस है। ठीक। तो इनके प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। प्रमुख सिद्धांत में देखेंगे आप, पहला पॉइंट दिया गया है प्रकृति के अनुसार जीवन, यानी कि प्रकृति के अनुसार जो जीवन होता है उसके बारे में देखेंगे। मनुष्य को अपनी बुद्धि के अनुसार और प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य बनाकर क्या करना चाहिए? जीवन जीना चाहिए। ठीक। दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिक भातृत्व। तो यहाँ पर है मनुष्य, सभी मनुष्य एक ही विश्व राज्य के नागरिक हैं। कर्तव्य और नागरिकता। तो कर्तव्य और नागरिकता के अंतर्गत है जीवन में सुख नहीं बल्कि कर्तव्य पालन सर्वोच्च है। मतलब जो कर्तव्य है आपका, उसका आप पालन करते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। यह विचार तो नैतिकता और कर्तव्य को हमने क्या देख लिया है। इसमें क्या कहा गया है? जीवन में सुख नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन जो है सर्वोच्च है, महत्वपूर्ण है। यह विचार बाद में रोमन और ईसाई नैतिकता का क्या बना? आधार बन चुका था। ठीक। चौथा पॉइंट है राजनीतिक विचार। तो इसका जो है राज्य का अस्तित्व मानव के नैतिक विकास के लिए है, ना कि सुख के लिए। ठीक। अब यहाँ पर इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। स्टोइक विचार सार्वभौमिकता, समानता और कर्तव्यनिष्ठा पर आधारित था, जिसने बाद में आधुनिक मानवाधिकार विचारधारा को प्रेरित किया। ठीक। नेक्स्ट है आपका चौथा पॉइंट, जिसमें पढ़ना प्लेटो का राजनीतिक दर्शन। तो इसमें इनका भी परिचय देखा जाएगा। प्लेटो जो है इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 347 ईसा पूर्व में। ठीक। सुकरात का शिष्य था। जो प्लेटो था ये सुकरात का शिष्य था। उसने राजनीति को नैतिकता और न्याय के साथ जोड़ा। उसकी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में जो है राज्य की परिकल्पना की गई है। ठीक। इनकी एक मतलब रचना है, पुस्तक है। ठीक। अब इनके प्रमुख विचार थे। न्याय की अवधारणा यहाँ पर दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक। तो न्याय का अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का पालन करे। जब राज्य में जब प्रत्येक वर्ग अपना कार्य ईमानदारी से करता है तो न्याय स्थापित होता है। दूसरा है आदर्श राज्य की संरचना। राज्य के 3 वर्ग। ठीक। तो इसमें दिया गया है दार्शनिक शासन करेंगे, सैनिक रक्षा करेंगे, उत्पादक वर्ग जो है ये आवश्यक वस्तुएं निर्मित करेंगे। ठीक। अब शिक्षा का महत्व इन्होंने क्या बताया है, चलिए देखते हैं। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा राज्य का सबसे बड़ा उपकरण है। शिक्षा से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने क्या ध्यान दिया? प्लेटो स्त्रियों की शिक्षा और उन्हें राज्य सेवा में समान अवसर देने के पक्ष में थे। ठीक।
दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा इसमें देखेंगे जब तक जो है दार्शनिक राजा ना बने या राजा दार्शनिक ना हो जाए तब तक राज्य में न्याय संभव नहीं है। अब निष्कर्ष है यहाँ पर प्लेटो का राजनैतिकता पर आधारित आदर्श राज्य था। उसने राजनीति को दर्शन का अंग माना। ठीक, तो ये आपके अलग अलग टॉपिक हैं। आपका प्लेटो भी कंप्लीट हो चुका है। आप पढ़ेंगे अरस्तु। ठीक, तो ये क्या थे, एक राजनीतिक दर्शन। अरस्तु का देखेंगे इसमें राजनीतिक दर्शन। ठीक, उसके बाद में परिचय। यहाँ पर परिचय दिया गया, इनका जो जन्म हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं 384 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुआ था 322 ईसा पूर्व में। ठीक, प्लेटो का शिष्य था। जो अरस्तु थे ये प्लेटो के शिष्य थे, परंतु इनका दृष्टिकोण जो था यथार्थवादी था। उन्होंने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक, इनके प्रमुख विचार दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। राज्य जो है प्राकृतिक संस्था जो परिवार और गांव के विकास से उत्पन्न हुआ है। दूसरा पॉइंट है राज्य का उद्देश्य। तो राज्य का उद्देश्य नागरिकों के सद्गुण पूर्ण जीवन को सुनिश्चित करना है। तीसरा पॉइंट दिया गया है संविधान का वर्गीकरण। उसने इस शासन के 3 रूप बताए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर उन्होंने रूप बताया है। राजतंत्र, अभिजनतंत्र, लोकतंत्र और उनके विस्तृत विकृत रूप और अत्याचार भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। फिर है कुलीन तंत्र, भीड़ तंत्र। ठीक, अब चौथा पॉइंट है मध्यम वर्ग का महत्व। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, अरस्तु ने कहा कि राज्य में अस्थायित्व मध्यम वर्ग से आता है, यह लोकतंत्र और तानाशाही के बीच संतुलन बनाता है। पांचवा पॉइंट है न्याय और कानून। तो कानून राज्य की आत्मा है, शासन कानून के अनुसार होना चाहिए, व्यक्ति की इच्छा से नहीं। निष्कर्ष देखेंगे यहाँ पर अरस्तु ने राजनीति को अनुभव और व्यवहार पर आधारित विज्ञान बनाया। उसका विचार आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र की नींव बना। अब यहाँ पर आपका ये लास्ट पॉइंट है जिसमें देखेंगे हम समग्र निष्कर्ष, यानी कि पूरा जो आपका ए यूनिट था उसके पूरे निष्कर्ष यहाँ पर देखेंगे। पूरे यहाँ पर पूर्व सुकराती विचारकों ने प्रकृति और तत्ववाद से सोच की शुरुआत की। एपिक्यूरियस और स्टोइक ने नैतिकता और सुख की व्याख्या की। प्लेटो ने आदर्श राज्य की रचना की और अरस्तु ने उसे यथार्थ के धरातल पर उतारा। इस प्रकार पश्चिमी राजनीतिक विचार का प्रारंभिक विकास नैतिकता से यथार्थवाद की और क्या हुआ, अग्रसर हुआ। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा जो यूनिट है कंप्लीट कर दिया। आप लोग इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।